गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर जो हमारा जीवन जो है यानी हमारा लाइफ, हम अपने लाइफ को कैसे समझ सकते हैं और हमें अपने लाइफ को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों को समझना चाहिए, जो विच इज़ द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द फिजिकली एंड द मेंटल्स। दोस्तों हमें अपने जीवन को समझने के पहले अपने बॉडी को समझना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेंटल थिंग्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द फिजिकली बॉडी। दोस्तों जब तक हम अपने बॉडी का कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वो जो 20 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जो रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन ऑर्गन, कर्मेंद्रिय यानी कर्मेंद्रिय बोलते हैं, जिसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, जो फंडामेंटल्स मूल्स एलिमेंट्स जो होते हैं 5, जिसको बोलते हैं हम जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, और जो नॉलेजेबल सेंसोरी जो होते हैं उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आँख का ऑब्जेक्ट होता है देखना, कान का ऑब्जेक्ट होता है सुनना, नाक का ऑब्जेक्ट होता है स्मेल, त्वचा का ऑब्जेक्ट होता है स्पर्श, और जीभ का, टंग का ऑब्जेक्ट होता है टेस्ट। तो दिस आर द 20 एलिमेंट्स विच इज़ एग्जिस्टिंग इन आवर ह्यूमन बॉडी। एंड अनदर वी आर हैविंग द 5 इंट्यूशनल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं अंतःकरण, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो दिस आर द 24 एलिमेंट एंड दिस बॉडी इज़ द प्रिपेयर्ड टू एक्सपीरियंस ऑल these थिंग्स in the environment, outer and inner environment. And one is the consciousness. So with the help of the 25 element we can understand or the whole body. दोस्तों इसी के आधार पे हम अपने पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, यानी भौतिक स्ट्रक्चर को और मानसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी आँखों का काम क्या होता है। दोस्तों आँखों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आँखें ही हमें सारी सूचनाएं देती है, और हमें ये समझना चाहिए कि पहले हम जो देखते हैं किसी चीज़ को, यानी बाहरी वस्तुओं को जो देखते हैं वो हमारे अंदर कैसे आती है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है। दोस्तों जो भी वस्तु को हम देखते हैं वो एक एनर्जी के रूप में हमारे आँखों में आती है, और वो हमारे आँखों के अंदर हमारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और वो रिसेप्टर्स जो वस्तु की इमेज को लेके आता है वो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करके वो हमारे ब्रेन को पहुंचा देता है, और उसके बाद ब्रेन को पहुंचाने के बाद वो जाके हमारी स्मृति में स्टोर हो जाता है, और स्मृति में स्टोर होने के बाद वही जो वस्तु जो रहती है, जब हमारे अंदर जब हमें कोई वस्तु प्रिय लगती तो हम उस वस्तु को अर्थ देके उसको हम अपने मन का विषय बना लेते हैं, और फिर वो हमारे मन का विषय हमारी स्मृति में आ जाता है, और स्मृति से ही वो जो विषय है निकल कर हमारे मनस पटल पे आता है, और वही हमारा कहना चाहिए विचार बन जाता है। यानी ये सोचिए कि जो अगर विषय जो मन के स्मृति के अंदर जो विषय है वही यानी अपने आप का एनालिसिस करने के लिए एक आई का सेंस क्रिएट कर लेता है, और वो विचार ही अपना विचारक बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि जो स्मृति में जो विषय होता है वो अपने आप को एनालिसिस करने के लिए स्वयं ही विचारक का रूप ले लेता है। तो विचार और विचारक यानी देखी गई वस्तु और देखे जाने वाला जो भी उसका जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों एक ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होते। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़रूरी समझना है, और ये कॉन्सेप्ट हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने पूरे सेंसेस की एक्टिविटी को समझेंगे। जब तक हम, क्योंकि ये बहुत गहरा फिलोसॉफिकली मतलब ये है, जिसको हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी फिलोसोफर, उन्होंने हमें बहुत अच्छे समझाया कि दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही है, दोनों डिफरेंट नहीं है। दोस्तों यदि हम अपने ऑर्गन सेंसेस को तथ्यात्मक रूप से समझें तो हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसी के आधार पे हमारे अंदर विचार का निर्माण होता है, भावनाएं निर्माण होती है, और इसी के आधार पे हमारे व्यवहार और कर्म बनते हैं। तो हमें अपने इंद्रियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार दोस्तों आँख, अब देखिए आँख जो देखती है उसका जो माध्यम होता है वो प्रकाश होता है, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से उसके जो कहना चाहिए
इमेज हमारे बॉडी के अंदर आती है। उसी प्रकार जो कान होता है यानी उसकी वेव्स के अनुसार उसकी तरंगे हमारे अंदर आती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो नोज़ होती है वो रासायनिक रासायनिक अणुओं के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश करती है। जीभ के द्वारा जब हम खाना घुलनशील डिज़ॉल्व हो जाता है रासायनिक पदार्थ, उसके बाद वो हमारे अंदर जाती है, उसका टेस्ट आता है। और जो स्किन जो होती है वो उसका जो माध्यम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर वो दाब यानी दबाव, प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पे वो हमारे अंदर कहना चाहिए इंटर करती है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये हमारे अंदर एक माध्यम होता है कि किस माध्यम से ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ सब चीज़ों को अपने ऑब्जेक्ट को इंटर कराती है। और ये सब होता है हमारे अंदर सबके रिसेप्टर के द्वारा। सब रिसेप्टर, आँख का रिसेप्टर, नाक कान का रिसेप्टर, अपनी जीभ का रिसेप्टर्स, नोज़ का रिसेप्टर, स्किन का रिसेप्टर, यही रिसेप्टर इनको इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स में, विद्युत संकेत में चेंज करते हैं। और ये हमारे अंदर एक न्यूरॉन यानी मतलब जो हमारा जो ब्रेन, हमारा एक जो सिस्टम होता है न्यूरॉन कहना चाहिए नर्व सिस्टम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर भेजता है। और वहीं से फिर हमारे इन सब चीज़ की मतलब ब्रेन से स्मृति में जाते हैं और यहीं से हमारे अंदर विचारों का एक निर्माण होता है। दोस्तों विचारों का निर्माण भी हम उसको अगले टॉपिक में समझेंगे। तो हमें एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, हमें स्वयं को भी होना चाहिए और ये जानकारी, बेसिक जानकारी अपने बच्चों को भी हमें देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये सब जानकारियाँ स्कूलों में नहीं दी जाती, क्योंकि ये एक फिलासफिकली जानकारी है जो हमें समझना चाहिए। क्योंकि इसको बगैर समझे हम अपने विचार क्या है, भावनाएं क्या है, इनको नहीं समझ पाएंगे। हमारे कर्म कैसे बनते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, घटनाएं क्या इनर घटनाएं किस तरीके से घटती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल द बॉडी मैकेनिज़्म, यानी हम कैसे समझें हमारे बॉडी के सिस्टमों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने ज्ञानेंद्रिय को समझा और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो लाए गए ऑब्जेक्ट है उस, क्योंकि ये ही मेन होते हैं। उसके बाद जो एक्शन ऑर्गन होते हैं जो हमारे अंदर बॉडी में निरंतर, जैसे हमारे अंदर प्रजनन की क्रिया होती है, ये भी एक एक्शन ऑर्गन है। हमारा माउथ जो होता है, हमारी हाथ होते हैं, यानी हाथ पैर ये सब जो होते हैं ये सब एक्शन ऑर्गन होते हैं। एक्सक्रीटेशंस वाला पार्ट जो होता है, इस प्रकार से जो 5 एक्शन ऑर्गन होते हैं, उसके अलावा जो 5 फंडामेंटल सालन ये होते हैं उसको हमें समझना चाहिए कि जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। तो इस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को समझें। फिर हमें मन को समझना चाहिए, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है। तो दोस्तों जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, जैसे मन क्या होता है, मन विषयों का ग्रुप होता है, यानी जो भी हमारी इंद्रियां बाहर से विषय वस्तुओं के विषय लाती है और विषय वही लाती है जो हमारे अंदर एक आई का सेंस होता है जो उसको इम्पोर्टेंस देता है। जब हमारा मन किसी वस्तु को अपना अर्थ दे दे के अपने मन का विषय बना लेता है तो वस्तुएं तो नहीं आती, लेकिन उस वस्तु का विषय हमारे मन में आके एकत्रित होता है और वही हमारी स्मृति में रहता है और वही स्मृति से अपने आप को मन के पटल पे मैनिफेस्ट करता है और वो ही स्मृति का जो विचार होता है वो अपना विषय बन जाता है। क्योंकि दोस्तों कभी भी आप देखिएगा कि कोई भी, जब तक आपके मेमोरी में कोई विषय नहीं रहेगा तो आपका मैं भी खड़ा नहीं होगा। आई तभी खड़ा होता है जब मेमोरी में कोई विषय होता है। इसलिए कहते हैं कि विषय और विचारक दोनों अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने विचारों को समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं। तो हमारे विचार जनरली हमारे मतलब ज्ञानेंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इन्फॉर्मेशन से हमारे अंदर आते हैं और हमारी जो भावनाएं होती है वो हमारे डीएनए से, जो हमारे डीएनए में बैठी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये हमारे भाव है, ये वृत्तियाँ है। ये वृत्तियाँ हमारे को बाय बर्थ डीएनए से हमें मिलती है और इसके आधार पे ये वृत्तियाँ अपने आप को भावनाओं के आधार पे अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए जो भावनाएँ होती है सारी केमिकल्स होती है। भावनाएँ को हमें विचार के माध्यम से समझना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक ब्रेन होता है जिसको एमिगडाला बोलते हैं। भावनाएं हमेशा उस ब्रेन से आती है और हमारे पास उन भावनाओं को समझने के लिए हमारे पास एक ब्रेन है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन बोलते हैं, जो मनुष्य को मतलब होमो सेपियंस को एक वरदान है कि होमो सेपियंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स। जो कहना चाहिए हम अदरों की अपेक्षा में एक विशेष है, क्योंकि हमारे पास एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है जहाँ पर होता है कि हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को तर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये सारी जो फैसिलिटी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में,
इसीलिए दोस्तों कभी भी आप देखिएगा कि हमारे अंदर जो दो रिएक्शन होते हैं, दो आधार पे हमारे कर्म निकलते हैं। एक होता है हमारे सोच के आधार पे कर्म निकलते हैं, और एक हमारे पार्श्विक वृत्तियों के आधार पे यानी एमिगडाला के जो आधार पे निकलते हैं। तो वो हमें एकदम, जैसे इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति यदि आपको एब्यूज लैंग्वेज करता है तो आपको डायरेक्टली आपका एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और वहाँ से आप उसको डायरेक्टली गाली दे देते हैं। यानी वो एक पैटर्न आपके मेमोरी में भरा होता है, उस पैटर्न आपको रिफ्लेक्ट करके उसको आप डायरेक्ट ये कर देते हैं। तो इसी प्रकार से, लेकिन जब आप किसी चीज़ को रिप्लाई करने के पहले 2 मिनट यदि सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति ने क्यों मुझे ऐसा गाली दिया, यदि 1 मिनट का भी विचार करते हैं तो वो आपका जो विचार होता है वो एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन से मैनिफेस्ट होता है। और दोस्तों जब हम अवेयरनेस वही होती है कि जब हम किसी चीज़ को करने के पहले सोच लेते हैं थोड़ा सा, हम वो नहीं रिएक्ट करते जो हमारी स्मृति में भरा हुआ है, क्योंकि हमारी स्मृतियाँ एक पैटर्न पे चलती है, अतीत के ज्ञान पे चलती है, और वो अतीत का ज्ञान हमेशा मतलब समझ का ज्ञान नहीं होता। हमारा समझ का ज्ञान, हमें पृथ्वी पर समझ चाहिए, उसके लिए हमें वी नीड टू रिमेन इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, तो विच इज़ हेल्पफुल टू डेवलप और द लाइफ। सो दोस्तों इस प्रकार से आप स्वयं को समझ सकते हो, अपने विचारों को, भावनाओं को समझ सकते हो कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से आती है, और हमें अपनी किन भावनाओं को रिस्पांस देना है, किन भावनाओं को नहीं रिस्पांस देना है। ये हमारी अभ्यास, हमारी प्रैक्टिस से आती है, हमारी समझ से आती है दोस्तों। इसीलिए हमारे अंदर जो हमारा सबसे बड़ा जो ब्रेन है, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर होता है कि मतलब नर्वस सिस्टम ही होता है कि जिसके अंदर कहना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड होता है और पूरा न्यूरॉन्स होता है और पूरे नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इसके आधार पे ही हमारी सारी जितनी भी जो हमारी स्मृतियाँ और व्यवहार और सब भावनाएं बनती है दोस्तों। और यही होता है कि जब तक हम इस मतलब नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और फंक्शन को नहीं समझते, क्योंकि जो पूरा एक नर्वस सिस्टम मतलब जो एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड होता है, जिसके अंदर बायोलॉजिकली भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है और साइकोलॉजिकली भी होता है दोस्तों। ये पूरे हमारे नर्वस सिस्टम के पैटर्न होते हैं, और इसी को समझने के लिए हमें एक कॉग्निटिव साइंस को भी समझना ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव साइंस क्या होता है कि कॉग्निटिव साइंस एक हमारे अनुभव का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। हार्डवेयर पार्ट हमारा हमने न्यूरो साइंस पढ़ लिया, लेकिन जो इसका अनुभव का जो होता है, मेंटल जो बोलते हैं हम, यानी जिसको कॉग्निटिव यानी बौद्धिक विज्ञान बोलते हैं, वो होता है हमारा मेंटल यानी मानसिक विज्ञान, और इस यानी स्टडी ऑफ द मेंटल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग परसेप्शन, लैंग्वेज एंड जो भी हमारे तर्क करते हैं और समझते हैं हम भाषाओं के आधार पे, तर्क करने के आधार पे, परसेप्शंस के आधार पे, ये सब हमारे मानसिक पटल्स पे होता है। और हमारा जो तार्किक मन जो होता है कि हम सोचते हैं कि हमें अनुभव कैसे होता है, हम किसी चीज़ों को कैसे रिप्लाई करते हैं, ये सब हमारे मानसिक पटल्स पे होता है। और हमारे मनस पटल पे जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो होता है, इसके अलावा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नॉलेज होना चाहिए, हमें फिलोसॉफिकल नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए। ये सारे नॉलेज जो होता है हमें अपने ब्रेन को नर्चर करना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली दोस्तों। इसी से हमको अपने ब्रेन को नर्चर करना पड़ता है दोस्तों। हमें शिक्षा, एक बच्चे को हम स्कूल में शिक्षा भेजते हैं क्योंकि बच्चा एक वृत्तियों का पुंज पैदा होता है, एक एनिमल टेंडेंसी में पैदा होता है, उसका ब्रेन नर्चर नहीं होता। इसीलिए हमें उन बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो विद्या और अविद्या यानी फिजिकली मटेरियल चीज़ों का भी ज्ञान हो, और विद्या मतलब जो आंतरिक चीज़ें, जो सॉफ्टवेयर है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। सॉफ्टवेयर मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विचार वगैरह सब हमारे कहाँ से बनते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सूक्ष्म चीज़ का जब तक नहीं समझोगे तब तक आपकी लाइफ नहीं चल सकती। क्योंकि आपको जीना यही बताता है कि फिलॉसफी ही आपको जीना बताती है कि आप वर्तमान में जो जी रहे हैं क्योंकि आप एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के प्राणी हैं, आप चेतना के प्राणी हैं, आप शरीर के प्राणी नहीं हैं। शरीर आपका एक माध्यम है, ये हमें फिलॉसफी बताती है। जो हमारे अद्वैत वेदांत, विश्व के सबसे बड़े प्रखर वेदांत, अद्वैत दर्शन जो आदि शंकराचार्य ने हमें दिया, वो हमें पूरी चीज़ें समझाती है। और दोस्तों जब तक हम इन सब चीज़ों को, अब साइंस भी पूरी तरह से ये प्रूव कर चुका है कि अद्वैत वेदांत और जो साइंस दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों यदि जीवन समझना है तो हमें इस तरीके से शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर को समझिए, तभी आप कुछ समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों बेसिक नॉलेज अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। इसको ये मत सोचिए कि हम कैसा खाना खाते हैं और
आंखें क्या करती, कान क्या करते, नाक क्या करती। दोस्तों ये बेसिक एलिमेंट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे केमिकल्स, हार्मोन सब हमारे अंदर जितने भी जो पैटर्न चलते हैं सब पूरे रासायनिक प्रक्रिया के कारण चलते हैं। इसीलिए हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकली का नॉलेज अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ये सब नहीं दिए आपका बच्चे का ब्रेन नर्चर नहीं होगा। इवन यहाँ तक कि हम जो बातें कर रहे हैं हमारा भी ब्रेन नर्चर नहीं होगा। और दोस्तों यही कारण है कि हम किसी भी छोटे छोटे बाबाओं के जो कहना चाहिए जिनकी एजुकेशन नहीं है और वो बड़े बड़े लोग जाके उनके पैर के नीचे गिर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। दोस्तों आपको स्वयं को समझना है। आपके पास श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्र है, भारत के दर्शन शास्त्र है, भारत की फिलॉसफी है, उसको पढ़िए और आप स्वयं भी नर्चर होइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। दोस्तों किसी भी कथाकथित बाबाओं के सामने जाके पैर घुटने मत टिकाइए। आप स्वयं, हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम स्वयं ही ब्रह्म है। तुम तत्वमसि, तुम वही हो, यानी तुम वही बस सत्य हो जिसके लिए तुम जा रहे हो, तुम बाहर नहीं हो। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। दोस्तों ये 4 महावाक्य जो हमारे उपनिषदों से आते हैं और ये हमें बताते हैं कि हम ही सब कुछ है। एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग विद इन अस, वी नीड टू ओपन आवर आइज। तो दोस्तों हमें ही अपने जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे अवेयर होना है। हम हर चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बट वी नीड कि मतलब हमें ये बाहर का जो गार्बेज, हमारी मान्यता, परंपरा, कल्पना, इमेजिनेशन, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ये सब चीज़ों से अपने दिमाग को हटाइए और एक शुद्ध ज्ञान, कृष्ण की गीता का ज्ञान अपने अंदर डालिए। दोस्तों निश्चित ही आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। गीता मनुष्य के जीवन का वो पहलू है जो उसको जीवन देता है, एक नया जीवन देता है। वेदांत वो दर्शन है जो मनुष्य को एक नया मन देता है। तो आई थिंक दोस्तों कि आपको समझ आया हो। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन्हें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। दोस्तों यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।